हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज मैं आपकी कोर्स बुक मोमेंट्स का पहला चैप्टर लेने वाली हूँ जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। स्टोरी एक छोटे बच्चे के बारे में है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में घूमने जाता है और नई नई चीज़ें देख के ही इज़ फीलिंग फैसिनेटेड। और उसके बाद उसके साथ क्या होता है, चलिए स्टोरी में हम जानते हैं। ये बसंत के उत्सव का समय है। शहर में मेला लगा है। छोटी छोटी गलियों से होकर लोग मेले में जा रहे हैं, कोई पैदल, कोई घोड़े पर, कोई बैलगाड़ी में। एक छोटा लड़का अपने पापा के साथ उछलता कूदता खुशी खुशी चलता चला जा रहा है। किनारे पर लगी खिलौने की दुकानों को देखता देखता वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। बच्चा दौड़कर उनके पास पहुंच तो जाता है, बट स्टिल ही इज लुकिंग टूवर्ड्स द टॉय शॉप। अभी भी वो उन टॉयज को लेके फैसिनेटेड फील कर रहा है। ही कैनॉट हाइड हिज फीलिंग। और तब वो अपने पेरेंट्स को बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज पेरेंट्स रिफ्यूज हिम एंग्रीली। उसके पेरेंट्स उसको गुस्से में मना कर देते हैं, लेकिन उसकी माँ जो बहुत प्यार से ममता से भरी हुई है वो उसको प्यार से समझाती है। देखो तो वहाँ आगे क्या है। बच्चा आगे देखता है। माँ बच्चे का ध्यान हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डांटना नहीं चाहती। आगे सरसों का एक खेत था, हर तरफ पीला पीला जैसे सोना फैला पड़ा हुआ हो। उस पर मनराती तितलियां उसे आकर्षित करती हैं। ही रन्स आफ्टर दैम हैप्पीली। तभी माँ आवाज देती है, चलो जल्दी आओ। बच्चा फिर से दौड़ के माँ के पास आ जाता है। सब एक पेड़ के नीचे कुएं के पास बैठते हैं आराम करने के लिए। बच्चा पेड़ से गिरते फूलों पत्तों को देख के फैसिनेटेड फील करता है एंड ही स्टार्टेड कलेक्टेड देम। तभी पक्षियों की आवाज़ सुनकर वह उनकी तरफ दौड़ता है। उसके हाथों से अनजाने में ही जो हथेली भर के फूल उसने इकट्ठे कर रखे थे वो उसके हाथों से गिर जाते हैं। वो बच्चा है, हर चीज़ की तरफ आकर्षित होता है। जब नई चीज़ देखता है तो पुरानी चीज़ भूल जाता है। पेरेंट्स फिर से आवाज़ देते हैं, कम ऑन चाइल्ड, वी हैव टू टेक पाथ टू द फेयर। हमें मेले में जाना है, आगे रास्ते पर बढ़ना है। जो लोग फेयर में एंटर करते हैं तो वहाँ का सीन देखकर वो चाइल्ड फील्स सो फैसिनेटेड। वो हैरान है कि मैं किस दुनिया में पहुँच गया हूँ। वो मिठाई की दुकान देखता है, स्वीट शॉप देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। He said, I want बर्फी, but he knew कि उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। That's why he moves on. वो आगे बढ़ जाता है। फिर फूलों की दुकान दिखती है तो he said, मुझे ये गार्लैंड्स चाहिए। And still he knows, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे। They would say, these are all useless, worthless and so cheap. Without waiting for their answer, he moves on. वो फिर आगे बढ़ जाता है। फिर he sees a balloon seller. बलून सेलर देख के वो फिर से फैसिनेटेड फील करता है। उस बलून्स के जो कलर्स हैं उनके अंदर वो खो जाता है, पर कुछ नहीं कहता। उसे पता है अगर वो पेरेंट्स को बोलेगा आई वॉन्ट दैट बलून तो वो फिर यही जवाब देंगे, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो, गुब्बारे से खेलने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। आगे बढ़ता है तो एक सपेरे की बीन सुनाई देती है। स्नेक चार्मर वॉज प्लेइंग विद हिज स्नेक। वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन भीड़ लगी होती है तो उस भीड़ को चीर कर अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स नाराज होंगे। वो उनके पीछे पीछे चलते चलते आगे बढ़ जाता है। फिर उसे एक रोलर कोस्टर जो बड़ा गोल झूला होता है वो उसे दिखाई देता है। बहुत से लोग गोल गोल ऊपर नीचे उस झूले पर घूम रहे हैं, बैठकर झूल रहे हैं। दे आर ऑल क्राइंग विद एक्साइटमेंट। बच्चा अब नहीं रुक पाता। वो जोर से अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आई वॉन्ट टू टेक अ राइड ऑन दिस स्विंग। मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं आता तो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, बट ही वॉज शॉक्ड। उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। वो हर तरफ नजर दौड़ाता है, बट दे वर नोवेयर। देन ही फील्स फ्राइटेंड। अब वो डर जाता है। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। ही इज क्राइंग, मदर, फादर। ही इज क्राइंग अगेन एंड अगेन।
उसकी पीली पगड़ी खुल गई है, कपड़े गंदे हो गए हैं, बट ही इज नॉट पेइंग हीड ऑन दीज थिंग्स, ही जस्ट वॉन्ट टू हैव हिज पेरेंट्स विद हिम। अचानक छोटे से मंदिर पर उसे भीड़ दिखाई देती है। ही रन्स टूवर्ड्स द श्राइन, वो उस मंदिर की तरफ भागता है, जोर जोर से मम्मी पापा ऐसे पुकारता है। लगता है कि जैसे भीड़ के पैरों के नीचे वो मासूम कुचल जाएगा। तभी एक आदमी उसको प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है, उससे पूछता है, बेटा आप कौन हो, हु आर यू, एंड आप किसके बच्चे हो। बट द चाइल्ड इज क्राइंग बिटरली, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। ही जस्ट सेज मम्मी पापा, वो अपने मदर और फादर को ही याद कर रहा है। वह आदमी उसे झूले पर ले जाता है, कहता है बेटा झूला झूलोगे, पर बच्चा रोए जा रहा है। वो बस एक ही बात कहता है, मदर फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह व्यक्ति उसे उस हर जगह पर ले जाता है जिन चीज़ों को देखकर ही वॉज फीलिंग फैसिनेटेड, ही वॉन्ट दैम, बट हिज पेरेंट्स डिनाइड। लेकिन अब वो चीज़ों की तरफ वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। जो आदमी है वो उसको हर जगह ले जाके पूछता है कि गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है, वो कहता है गुब्बारा लोगे, बट बच्चा मना कर देता है। वो स्वीट शॉप पे लेके जाता है, बच्चे से कहता है बेटा स्वीट्स लोगे, बच्चा मना कर देता है। वो स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, बच्चा वहाँ पे भी ध्यान नहीं देता, नज़र घुमा लेता है। मीन्स ये स्टोरी यही एंड होती है कि आज इस समय पे जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है, नाउ ही इज अ लॉस्ट चाइल्ड, ही जस्ट वांट हिज पेरेंट्स विद हिम। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी। आई होप आपको ये समरी पूरी समझ आ गई होगी, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव समरी इन इंग्लिश एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस chapter.